स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी वीडियो के माध्यम से कि सास बहू बेटा सम्मेलन कैसे आयोजन किया जाता है और इसमें क्या होता है और इसको हम कैसे पूरी प्रोसेस के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ। आई होप कि आप इसके द्वारा इसको समझ पाएँ। तो सबसे पहले हम सास बहू बेटा सम्मेलन जो होता है इसमें कुछ ग्रुप्स होते हैं जिसमें कि जिनकी अभी नई शादी हुई है। और जैसे कि आप इस सम्मेलन के नाम से ही देख सकते हैं सास बहू बेटा, तो इसमें सास बहू और बेटा तीनों को हम अपने सेंटर पर, उपकेंद्र पर या नियर बाई हेल्थ फैसिलिटी होती है वहाँ पर उनको बुलाते हैं और उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि एक परिवार में सास बहू और बेटा कैसे मिलकर रहते हैं और उनको कैसे प्यार से रहना चाहिए और एक छोटी फैमिली का कितना महत्व है। तो बेसिकली ये सास बहू बेटा सम्मेलन इसीलिए है कि हम फैमिली प्लानिंग का प्रचार और प्रसार बहुत तेज़ी से करें। तो इसमें हम सबसे पहले ग्रुप्स बना लेते हैं। जब सास बहू बेटा सम्मेलन का आयोजन करते हैं तो इसमें हम एक छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं। उसमें ग्रुप में पहले ग्रुप में जो है 4-5 लोगों का एक ग्रुप होगा। तो आप 4-5 ग्रुप उसमें बना, उस ग्रुप बनाने के बाद में उनको आप देंगे बलून फुलाने के लिए। पहले ग्रुप को आप 1 बलून देंगे, दूसरे ग्रुप को आप 2 बलून देंगे, तीसरे ग्रुप को आप 3 बलून देंगे, चौथे ग्रुप को 4 बलून देंगे और पाँचवें ग्रुप को 5 बलून देंगे। उसके बाद आप उसको फुलाने के लिए बोलेंगे, उनको फुलाओ। और फुलाने के बाद में वो क्या करेंगे, ग्रुप पहले ग्रुप और पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, पाँचवें, ये 5 ग्रुप हैं जिनके पास क्वांटिटी में 1 बलून, 2 बलून, 3 बलून, 4 बलून और 5 बलून होंगे। ठीक है, आप उनको 1 मिनट तक ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इस बलून को हवा में रखना है, हवा में उछाल कर रखना है। उसके बाद 1 मिनट तक जो ग्रुप जिनके पास 1 है या जिनके पास 5 है वो 1 मिनट तक उसको बलून को, अपने सारे बलून्स को ऊपर हवा में रखेंगे और रखने के बाद में आप 1 मिनट पूरा होने के बाद उनको बलून उनसे ले लेंगे। लेने के बाद आप उनसे क्वेश्चन करेंगे, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि अ, कि बलून जो है हवा में रखने की आसानी किसको हुई, किसने बलून को आसानी से, किस ग्रुप ने एक मिनट पूरा होने के पश्चात में आप उनसे पूछेंगे कि किस ग्रुप को हवा में बलून रखने में आसानी हुई और किस ग्रुप को हवा में बलून को रखने में दिक्कत हुई। जिनके पास 5 बलून थे उनको दिक्कत ज़्यादा हुई या जिनके पास 1 बलून था उनको दिक्कत ज़्यादा हुई। तो आप उनसे बेसिकली ये बलून खेल है, गुब्बारा गुब्बारा खेल कहते हैं इसको। गुब्बारा खेल के माध्यम से आप ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जिस ग्रुप के पास एक गुब्बारा था उस ग्रुप को आसानी हुई है हवा में रखने में, गुब्बारे को हवा में रखने में उस ग्रुप को ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए, उस ग्रुप को ज़्यादा आसानी होगी जिस ग्रुप के पास एक ही बलून था। क्योंकि एक बलून और 4-5 लोग उसको आसानी से रख सकते हैं, या 5 बलून हैं और 5 ही लोग हैं एक ग्रुप में, तो उसको प्रॉब्लम होगी रखने में। इस बात से सीधा तात्पर्य ये है कि जो अगर परिवार है, परिवार में अगर कम सदस्य होंगे तो ख्याल आप अच्छे से रख सकते हैं। अगर सदस्य ज़्यादा होंगे तो आपको ख्याल रखने में, चीज़ों को संभालने में दिक्कत होगी। तीसरा है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसमें ग्रुप को फिर बिठाएंगे। बिठाने के बाद आज शादी की क्या सही उम्र है इसके बारे में आप उनको बताएंगे। शादी की सही उम्र जो है, लड़की की उम्र 18 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए और बॉयज़ की उम्र जो है 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए शादी के लिए। अब शादी हो गई है, शादी के बाद बेबी भी होंगे, तो क्या सही समय है बेबी कंसीव करने के लिए? क्या शादी के तुरंत ही बाद बेबी को प्लान कर लेना चाहिए? क्या इसमें फ़ायदा है? तो आप उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि शादी होने के कम से कम 2 साल के बाद हमें अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि इससे क्या फ़ायदा है, इससे बहू है घर, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से ना बढ़े। उसके लिए आप ये उसको प्रेफर एडवाइस कर सकते हैं कि कम से कम शादी होने के 2 साल के बाद में बच्चा करना चाहिए। उसके लिए आप फैमिली प्लानिंग मेथड्स, जो आशा बहनें होती हैं, एएनएम बहन जी होती हैं, उनसे आप फैमिली प्लानिंग और कहीं भी आप जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं या
HWC सेंटर हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, उस पर जा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये लाइन है कि पहली हो बच्ची या बच्चा शादी के 2 साल बाद ही अच्छा। तो कम से कम 2 साल आपको एंजॉय करना चाहिए, और क्योंकि शादी के बाद जब बच्चा हो जाता है तो उसमें फिर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ठीक है, फिर जो माएँ पहली बार मदर बन रही हैं उनको शादी के कम से कम, जो माँ बन रही है उसको शादी के 2 साल के बाद, जो माँ एक बच्चे के साथ है उसको कम से कम 3 साल के बाद दोबारा दूसरे बच्चे का प्लान करना चाहिए, और 2 बच्चों के बाद में परमानेंट नसबंदी करा लेनी चाहिए। इससे हम अपना परिवार को और अपने देश को दोनों को ही हेल्दी बना सकते हैं। पहले के स्कूल जाने की तैयारी, उसके बाद ही दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी। आई होप आप सब लोग समझ रहे होंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब पहला बच्चा कम से कम स्कूल जाने लायक हो जाए तभी हमें दूसरे बच्चे का प्लान करना चाहिए। तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर आप पता कर सकते हैं कि जिनके 2 बच्चे हैं वो कैसे नसबंदी करा सकते हैं। आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएंगे, वहाँ पर जाकर उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, और अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। बेसिकली इस सब का बताने का तात्पर्य इतना है कि अगर आपके पास कम बच्चे हैं, सीमित परिवार होगा तो बेसिकली इसमें बचत भी होगी आपका दवाई का, एजुकेशन का और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं घर में, तो आप उनसे बच सकते हैं। फिर लगातार बच्चे पैदा करने से माँ के शरीर में भी कमज़ोरी आती है, जिससे कि आप खुद को हेल्दी रख नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको कम बच्चे और सही उम्र बहुत ही ज़रूरी है, और इससे अच्छी सेहत अगर होगी, अच्छी सेहत की माँ की अगर अच्छी सेहत होगी तो बच्चे की भी अच्छी ही सेहत होगी। ठीक है, तो ये इसमें आप फैमिली प्लानिंग के लिए कैसे मैनेज कर सकते हैं इसको। अगर छाया की गोलियां होती हैं, अंतरा के इंजेक्शन्स होते हैं, कॉन्डोम्स यूज कर सकते हैं, और आप परमानेंट नसबंदी करा सकते हैं नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए और आपके जो ANM होती हैं आप उनसे जाकर संपर्क कर सकते हैं। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आप भी मुझसे मेरी वीडियो के माध्यम से संतुष्ट हैं और कुछ क्वायरी है आपकी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, इसका जवाब हम आपको ज़रूर देंगे। धन्यवाद। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।